कहानी की शुरुआत होती है आनंद से, जो एक बगीचे में मीता का इंतज़ार कर रहा है। कुछ ही पलों में मीता वहाँ आती है और आनंद मीता के लिए गाता है, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मीता और आनंद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मीता एक अमीर बाप की बेटी है जो एक आलीशान बंगले में रहती है। आनंद एक गरीब माँ का बेटा है जो एक छोटे से घर में रहता है। मीता आनंद को अपने घर बुलाती है अपने पापा से मिलने के लिए। मीता के पापा मीता से बहुत प्यार करते हैं और मीता को दुनिया की हर खुशियाँ देना चाहते हैं। जब आनंद मीता के पापा से मिलता है तब मीता के पापा आनंद को बहुत जलील करते हैं। आनंद एक गरीब और बेरोजगार लड़का है। वो पूरी ज़िंदगी उतना नहीं कमा पाएगा जितना मीता एक रात अपने जन्मदिन में खर्च कर देती है। मीता के पापा से जलील होकर अपमान का घूंट पीकर आनंद तुरंत उनके घर से निकल जाता है। आज आनंद बेइज्जत हुआ है क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगारी ने उसे मीता से दूर कर दिया है। अपनी सोच में खोया आनंद रास्ते में फौज का पर्चा देखता है। यह समय है विश्व युद्ध का। लाखों लोग इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। दुश्मन नज़दीक पहुंच चुका है। फौज को नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। फौज का पर्चा देखकर आनंद तुरंत फैसला करता है कि वो फौज में भर्ती होगा और सर ऊंचा करके जिएगा। आनंद की माँ को जब आनंद के इस फैसले का पता चलता है तब वो खूब रोती है और आनंद को रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर आनंद ने फैसला कर लिया है। अब अपनी ज़िंदगी में वो और जलील नहीं होना चाहता। वो फौज में जाएगा और आत्मसम्मान के साथ रहेगा। आनंद अपनी माँ से वादा करता है कि वो वापस ज़रूर लौटेगा। मीता ये जानती है कि आनंद ने फौज में जाने का फैसला क्यों लिया है। मीता खुद को दोषी मानती है। मीता अपना आलीशान बंगला, अपने ऐशो आराम का त्याग करती है और आनंद के घर आनंद की माँ का सहारा बनने आ जाती है। मीता आनंद की बिन ब्याही दुल्हन बनकर उसके घर में रहने लगती है और आनंद की माँ की सेवा करने लगती है। मीता की तपस्या उस दिन पूरी होगी जिस दिन आनंद घर लौटेगा और मीता को अपनाएगा। आनंद फौज में कैप्टन आनंद बन चुका है। आनंद अब सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। ना अपने अतीत से शिकवा किए, ना अपने भविष्य की फिक्र किए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। किस्मत का एक खूबसूरत इत्तेफाक होता है जब आनंद मिलता है मेजर वर्मा से। मेजर वर्मा आनंद के सीनियर हैं, सख्त और मजाकिया मिजाज के। उनके मुंह में हमेशा सिगार रहती है, जिनकी मूछ और बालों का अंदाज बड़ा ही निराला है। मेजर वर्मा भी आनंद को देखकर चौंक जाते हैं। आनंद और मेजर वर्मा की शक्ल बिल्कुल हूबहू मिलती है। फौज के बाकी लोग भी दोनों को देख हैरत खा जाते हैं। थोड़े ही समय में मेजर वर्मा और कैप्टन आनंद एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेजर वर्मा आनंद को अपना छोटा भाई मानने लगते हैं। कहते हैं कि खुश लोग सब एक जैसे होते हैं। ये उनका गम ही है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। आनंद अपने दिल के सारे गम मेजर वर्मा को बयान करता है। अपने गम, अपने हालात पर रोना आया। मेजर वर्मा भी आनंद को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। मेजर वर्मा आनंद को तस्वीर दिखाते हैं अपने घर की, अपनी माँ की। मेजर वर्मा दिखाते हैं तस्वीर अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी बीवी रोमा की। आनंद का गम कि वो अपनी माँ और मीता से जुदा है और मेजर वर्मा को गम कि वो भी अपनी माँ और अपनी बीवी रोमा से जुदा है। गमों में डूबे दोनों दोस्त सो जाते हैं। वो दिन आता है जब जंग अपने सबसे खौफनाक रूप में पहुंच चुका है। दुश्मन फौज बिल्कुल सामने खड़ी है। मेजर वर्मा और कैप्टन आनंद बहुत बहादुरी से और होशियारी से लड़ रहे हैं। अचानक दुश्मन से लड़ते हुए मेजर वर्मा घायल हो जाते हैं। मेजर वर्मा की एक टांग पर चोट लग जाती है। मेजर वर्मा आनंद को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी बटालियन के साथ निकल जाए और मेजर वर्मा को वहीं छोड़ दें। आनंद ऑर्डर फॉलो करता है और निकल जाता है। मेजर वर्मा दुश्मनों के बीच शायद बच नहीं पाते। कैप्टन आनंद का प्रमोशन हो जाता है। अब वो कैप्टन आनंद नहीं, मेजर आनंद बन चुका है। मेजर आनंद को छुट्टी भी मिल चुकी है। अब इतने अरसों बाद आनंद घर लौटेगा और अपनी माँ से मिलेगा, मगर आनंद को ये मालूम नहीं कि उसकी माँ मर चुकी है।
आनंद के जाने के बाद मीता ने उसकी माँ की बहुत सेवा की। आनंद की बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और एक दिन वो चल बसी। आनंद की माँ के मरने के बाद भी मीता उसी घर में रहती रही और आनंद के लौटने का इंतज़ार करती रही। आनंद अपने घर लौटता है पर घर में कोई नहीं होता। आनंद पुकारता रहता है, माँ कहाँ हो तुम? थका आनंद चौकी पर लेट जाता है और अपनी माँ के घर लौटने तक आराम करता है। शाम हो जाती है। आनंद जागता है और दरवाजे पर मीता को देखता है। मीता को देख आनंद चौंक जाता है। आखिर मीता उसके घर क्या कर रही है? आनंद मीता पे तंज भी कसता है कि उसकी शादी तो हो गई होगी किसी अमीर आदमी से ही। मीता चुप रहती है। वो आनंद को सच्चाई बताने से डरती है। आनंद अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार करता रहता है। मीता से रहा नहीं जाता। वो आनंद को सच्चाई बता देती है कि वो आनंद के घर में उसकी दुल्हन बनकर रहती रही और उसकी माँ की सेवा करती रही, पर उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनते ही आनंद सुन पड़ जाता है और उसकी आंखों के सामने मेजर वर्मा आ जाते हैं। मरने से पहले मेजर वर्मा ने आनंद से कहा था कि आनंद, रोमा को अपनी भाभी मानना और मेजर वर्मा की माँ को अपनी माँ। आनंद को अपना फर्ज याद आता है। एक माँ को उसके बेटे के मरने की खबर पहुंचानी थी आनंद को। आनंद तुरंत मेजर वर्मा के घर के लिए निकलता है। मेजर वर्मा के घर में उसकी माँ और उसकी बीवी रोमा बस इसी इंतज़ार में है कि जल्द ही ये जंग खत्म हो और मेजर वर्मा घर लौटे। फौज के तरफ से एक टेलीग्राम आता है जिसमें लिखा था कि मेजर वर्मा लापता है। यह पढ़कर रोमा और मेजर वर्मा की माँ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तभी आनंद उनके घर आता है। आनंद को अपना बेटा समझ मेजर वर्मा की माँ उससे लिपट कर रोने लगती है। आनंद भी उन्हें अपनी माँ समझकर उन्हें पकड़ कर रोने लगता है। इससे पहले कि आनंद रोमा को ये बता पाता कि मैं आपका देवर हूँ, रोमा आनंद के पास आकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रोमा का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि रोमा को 3 महीने से दिल की बीमारी है और आज खुशी के मारे उसे दिल का दौरा पड़ गया है। आनंद डॉक्टर को अपनी सच्चाई बताता है कि वो मेजर वर्मा नहीं, आनंद है। डॉक्टर आनंद से इल्तिजा करते हैं कि अगर रोमा को ये पता चला कि मेजर वर्मा मर चुके हैं तो रोमा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रोमा की ज़िंदगी के लिए आनंद को कुछ दिनों के लिए मेजर वर्मा बनने का ढोंग करना पड़ेगा। आनंद डॉक्टर की बात मान लेता है। आनंद पूरी दुनिया के सामने मेजर वर्मा बनकर रहने लगता है। उधर मीता दुनिया के ताने सुनती रहती है कि बिन ब्याही वो आनंद के घर क्या कर रही है। आनंद भी अपनी मुश्किलें मीता को बता नहीं पाता। मीता बेचारी इसी इंतज़ार में है कि एक दिन आनंद आकर उसे शादी कर लेगा। आनंद मेजर वर्मा बनकर रोमा का ख्याल रखने लगता है। अपनी परेशानियों से थका आनंद खुद से बातें करता है। आनंद का दिल उसे कहता है कि रोमा को सारी सच्चाई बता दे, पर उसका मन उसे कुछ दिन रुकने को कहता है। पर सवाल तो यह है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि आनंद रोमा के कमरे में 2 रातें बिता चुका है। दुनिया रोमा की पवित्रता पर सवाल करेगी। आनंद को जेल भी जाना पड़ेगा, पर आनंद कर भी क्या सकता है? वो तो धर्म संकट में फंस चुका है। आनंद ने रोमा को हमेशा अपनी भाभी की नज़र से देखा। रोमा भी आनंद की आंखों में अपने पति की आत्मा को तलाशती रही, जो उसे कभी नहीं मिली। एक रोज़ आनंद और रोमा मंदिर जाते हैं, जहाँ मंदिर के पुजारी रोमा को सदैव सुहागन का आशीर्वाद देते हैं। पर उस मंदिर में मीता भी खड़ी थी, जो आनंद को रोमा के पति के रूप में देखकर टूट जाती है। आनंद मीता को देख लेता है और उसके पीछे भागता है, पर मीता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोमा अपने पति को किसी दूसरी औरत के पीछे जाता देख सह नहीं पाती। बेचारा आनंद क्या करे। न मीता आनंद की सच्चाई को सच मानती है और न रोमा उसकी सच्चाई बर्दाश्त कर सकती है। मीता आनंद के धोखे से दुखी आनंद का घर छोड़ देती है और वापस अपने घर लौट जाती है। मीता आनंद से कहती है कि मीता का प्रेम, उसकी तपस्या पवित्र है, पर आनंद का प्रेम बस ढोंग था। आनंद मीता से वादा करता है कि वो एक दिन मीता को साबित कर देगा कि उसका प्रेम सच्चा है। रोमा अपने पति को किसी दूसरी औरत के पीछे जाता देख टूट जाती है।
वो अपनी पति से पूछती है कि उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। आनंद रोमा को क्या जवाब देता। आनंद की आंखों में रोमा को अपने लिए कोई भी प्यार नहीं दिख रहा था। रोमा भगवान की शरण में चल जाती है और अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पति को भगवान उसे वापस लौटा दे। भगवान रोमा की सुन लेते और मेजर वर्मा लौट आता है। मेजर वर्मा मरा नहीं था, बल्कि दुश्मनों की कैद में था। जंग में मेजर वर्मा की एक टांग शहीद हो चुकी है। अब मेजर वर्मा बैसाखियों के सहारे चलता है। बैसाखियों को थामे मेजर वर्मा हीन भावना का शिकार हो चुका है। अपने आप को खराब मानने लगा है मेजर वर्मा। मेजर वर्मा अपने घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसका एक दोस्त उसे पहचान लेता है। मेजर वर्मा का दोस्त उसे बताता है कि बिल्कुल उसकी शक्ल जैसा एक आदमी उसके घर में मेजर वर्मा बनकर रह रहा है। मेजर वर्मा हंसते हुए कहता है कि ज़रूर वो आनंद होगा, मगर उसका दोस्त उसे कहता है कि आनंद मेजर वर्मा की बीवी की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। ये सुनकर मेजर वर्मा के चेहरे पर गुस्से का उबाल फूट पड़ता है। जिस आनंद को वर्मा ने अपना भाई माना था, उसी आनंद ने अपनी भाभी समान रोमा के साथ ये अपराध किया। मेजर वर्मा प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। वो फैसला करता है कि वो आनंद को जान से मार देगा। मेजर वर्मा अपनी पिस्तौल लेकर आनंद का पीछा करता है। आनंद होशियार हो जाता है और अपने हमलावर से लड़ता है, पर वो हमलावर आनंद का दोस्त मेजर वर्मा है। आनंद कहता है कि मैं तुम्हारे जिंदा होने पर खुश हूँ या तुम्हें मुझ पर गोली चलाने पर दुखी हूँ। मेजर वर्मा आनंद पर गंदे इल्ज़ाम लगाता है। मेजर वर्मा कहता है कि अपनी भाभी समान रोमा की मासूमियत का तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तुम एक बाजारू औरत की औलाद हो। अपनी माँ की चरित्र पर सवाल उठता आनंद सह नहीं पाता और वो वर्मा को थप्पड़ मारता है। आनंद वर्मा को असलियत बताता है कि रोमा को उसने हमेशा अपनी भाभी माना। ये रोमा के दिल की बीमारी थी, जिसके कारण आनंद को झूठ बोलना पड़ा। मेजर वर्मा बहुत शर्मिंदा होता है और आनंद से माफ़ी मांगता है, मगर अपनी हीन भावना में दबा मेजर वर्मा रोमा के सामने जाने से कतराता है। आनंद मेजर वर्मा को उसके कायरता से बाहर निकालता है। वो कहता है कि रोमा ने हमेशा वर्मा की आत्मा से ही प्रेम किया। आनंद मेजर वर्मा से कहता है कि अगले रोज़ सुबह वो मंदिर आ जाए, उसकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। आनंद मीता को भी एक चिट्ठी भेजता है और उसे सुबह मंदिर आने को कहता है। अगले रोज़ सुबह मेजर वर्मा और मीता दोनों मंदिर आ जाते हैं और एक कोने में खड़े छुप जाते हैं। कुछ ही पलों में आनंद रोमा को लेकर मंदिर पहुंचता है। मेजर वर्मा के करीब आनंद रोमा से पूछता है कि अगर ऐसा होता कि जंग में उसकी टांगे या हाथ या आंखें चली जाती, तो क्या तब भी रोमा उससे उतना ही प्यार करती। रोमा चहक कर जवाब देती है कि 7 साल घर से दूर जंग लड़ने गए तो क्या अपना जिस्म मेरे पास छोड़ कर गए। मैंने सदैव आपकी आत्मा से प्यार किया है। मेजर वर्मा रोमा की बात सुनकर आत्मग्लानि में डूब जाता है। आनंद रोमा को सच्चाई बताता है। आनंद कहता है, भाभी, मैं आपका देवर आनंद हूँ। आपके पति आपके सामने छुपे हुए हैं। मेजर वर्मा अपनी पत्नी के सामने आता है और रोमा अपने पति का सहारा बन जाती है। मीता आनंद की ईमानदारी और सच्चाई देखकर फिर से खिल उठती है। आनंद साबित कर देता है कि उसका प्यार सच्चा है। मीता और रोमा की तपस्या सफल होती है। मीता अपने आनंद को पा लेती है और रोमा अपने पति मेजर वर्मा को, और हम दोनों फिल्म खत्म होती है।